स्वागत है बच्चों जीडी साइंस के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6 साइंस सेकेंड चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। और ये द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। अब पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने क्या देखा था, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी लिविंग थिंग्स की वो। और अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर भी सेम वही आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही देखने जा रहे हैं, बट यहाँ पर अब हमें एक नए टर्म से क्या किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। तो देखो यहाँ पर बोला गया ऑब्जर्व अ हनीकॉम्ब एंड द वॉल, व्हाट आर दे मेड ऑफ। अब यहाँ पर आपको दो पिक्चर्स दिख रही होगी, एक वॉल की दिख रही होगी, एक हनीकॉम्ब की दिख रही होगी। अब अगर आप इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखते हो तो आपको इन दोनों में क्या चीजें जो है वो कॉमन दिख रही है, किन चीजों से वो बने हुए। देखो वॉल देखो और ये देखो, दोनों के कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर है। अब ये ऐसा क्यों बोला गया, अब यहाँ पर बोला गया यू मे हैव सीन द स्मॉल कंपार्टमेंट ऑफ अ हनीकॉम्ब, दिस कंपार्टमेंट्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ हनीकॉम्ब। अब देखो हनीकॉम्ब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो जिसे कंपार्टमेंट बोला जा रहा है, कंपार्टमेंट क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इसको क्या बोला गया है, कंपार्टमेंट बोला गया है। ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट जब ज्वाइन हुए तो क्या बना, हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर बना। सेम यहाँ पर भी वॉल में एक ब्रिक था, एक और ब्रिक यहाँ पर आया, ऐसे करके बहुत सारे ब्रिक बने। तो ये क्या हुआ, एक वॉल का स्ट्रक्चर बना, यानी कि वॉल बनने के लिए ब्रिक का यूज किया गया और सेल या हनीकॉम्ब बनने के लिए जो वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे उनका यूज किया गया था। तो वैसे ही जैसे कि वॉल किससे बनी हुई है, ब्रिक से बनी हुई है, हनीकॉम्ब किससे बनी हुई है, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स को ज्वाइन करके बनी हुई है। वैसे ही जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो भी ना किसी चीज से बने हुए होंगे। अब वो क्या चीज होती है वो हम आगे देखने वाले। तो अब यहाँ पर क्या बोला गया है, अ वॉल हैज ब्रिक टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल वी फर्मली जॉइन द ब्रिक्स टुगेदर। अब बोला गया कि वॉल के पास क्या है, ब्रिक्स यानी कि ईंटें, और वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यानी कि वॉल को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ब्रिक्स को ज्वाइन करना रहता है। अब ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया, अ सेलुलर स्ट्रक्चर, अ सेलुलर स्ट्रक्चर। अब सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, देखो क्या बोला गया, लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल। क्या बोला गया यहाँ पे, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ अ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल, यानी कि लिविंग थिंग्स किस चीज से बने हुए, स्मॉल यूनिट, छोटे छोटे यूनिट से, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। जैसे कि हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब किससे बना हुआ था, कंपार्टमेंट, जो कंपार्टमेंट है वहाँ पे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो कंपार्टमेंट है हनीकॉम्ब इससे बना हुआ था। वॉल किससे बना हुआ था, हमारा ब्रिक से बना हुआ था। सेम जैसे कि घर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वॉल बनाना है, फिर वॉल बनता है, सीमेंट वगैरह सब लगता है तो क्या बनता है, घर बनता है। वैसे ही लिविंग थिंग्स किससे बना हुआ रहता है, स्मॉल यूनिट्स। स्मॉल यूनिट्स क्या, उनका नाम क्या होता है, सेल्स। ऑल द एक्शन एंड प्रोसेसेस इन द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग आर ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोस्कोपिक सेल। जितने भी एक्शन, क्या बोले यहाँ पे, जितने भी एक्शन होते हैं, प्रोसेस होते हैं बॉडीज में लिविंग थिंग्स के, वो किसके मदद से आते हैं, तो ये जो सेल से बने हुए स्ट्रक्चर रहते हैं इनके मदद से। Some living things are made of a single cell. These are called unicellular organisms. अब देखो जो living things है सब सेल से ही बने हुए हैं, बट सेल के भी दो टाइप होते हैं। अब सेल के दो टाइप क्या होते हैं, देखो जो एक सेल होता है उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर सेल, और जो दूसरा टाइप होता है वो मल्टी सेलुलर टाइप होता है। देखो यहाँ पर आपको बोला गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और एक क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। बट अब ये यूनिसेलुलर और ये मल्टी सेलुलर, इन दोनों का मतलब क्या होता है, देखो अगर आप रीड करोगे यूनी, अगर कहीं पे भी यूनी वर्ड आया तो यूनी का मतलब क्या होता है, वन या सिंगल। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होगा, जो सिर्फ एक सेल से बना रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर बोलेंगे, यानी कि सिंगल सेल से बना रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। अब मल्टी सेलुलर, देखो नाम में ये मल्टी लिखा हुआ है, मल्टी लिखा हुआ इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा सेल से, एक से ज्यादा, वो बहुत सारे सेल से बना हुआ रहेगा, उन्हें हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ क्या बोला गया, ऑन द अदर हैंड द लिविंग थिंग्स दैट आर मेड ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द एमोबा एंड सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर, व्हाइल मैन, cow, mouse, cockroach, elephants, banyan tree, the onion plant, etc. all are multicellular organism. अब देखो unicellular organism and multicellular organism, इनके क्या एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का आया तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स। उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, आपके एमोवा और अदर टाइप के जो भी माइक्रोस्कोपिक और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो माइक्रो यानी कि क्या, बहुत ज्यादा छोटे। अब नेक्स्ट है आपका
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल से बने हुए रहेंगे। तो उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, मैन आते, काऊ आते, माउस आते, एलिफेंट, ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोलेगा, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स आर सीन इन एवरी सेल ऑफ अ लिविंग थिंग वेदर इट इज अ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब देखो जैसे कि यहाँ पे सेल के टू टाइप्स है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, बट क्या उनके जो कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे, जो उनमें प्रोसेसेस हो क्या वो अलग अलग रहेंगे? नहीं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक, जो भी अलग अलग जो भी वहां पर हो रहा होगा वो हर एक सेल में दिखाई देगा, भले ही वो मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो। अब देखो यहाँ पर आपको क्या बोलेगा, सेलुलर स्ट्रक्चर इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स इवन दो द नंबर ऑफ सेल्स में वेरी। जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है लिविंग थिंग्स का, ये भी क्या हो गया आपका एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। और जो सेलुलर स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है कि हर जगह जो सेल्स के नंबर्स रहते हैं वो सेम रहे, हर जगह वो वेरी करते हैं, यानी कि डिफरेंट रहते। तो ये हो गया आपका सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में। सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जो लिविंग थिंग्स स्मॉल यूनिट से बने हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल। तो वही होता है आपका द सेलुलर स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट यहाँ पर यूजफुल लिविंग थिंग। यूजफुल लिविंग थिंग का मतलब क्या होता है, जो लिविंग थिंग्स यूजफुल हो, यूज में आए वैसी। अब यहाँ पर क्या बोला गया, प्लांट्स आर यूज फॉर हाउसहोल्ड एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पसेस। फॉर एग्जाम्पल फेनुग्रीक, मेथी, पोटैटो, भिंडी, एप्पल, बनाना आर यूज्ड एज फूड व्हाइल द वसाका, हिरदा, बेहादा, एस्पैरागस आर यूज्ड एज मेडिसिन्स। अब यहाँ पर क्या बोला गया, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स हमारे दो काम में आते हैं, एक तो हाउस होल्ड वर्क में भी आ जाते हैं एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पज में भी आ सकते हैं। हाउस होल्ड वर्क में कैसे आ जाते हैं, देखो जो पोटैटो हो गया, मेथी हो गया, ये सारी चीज़ें घर पे बनती है, वेजिटेबल जो होते हैं, फ्रूट्स हम खाते हैं, तो ये हमें कैसे यूज में, हम इन्हें खा रहे हैं तो ये यूजफुल हो गया। अब इंडस्ट्रियल टाइप में वो कैसे यूज होते हैं, मेडिसिन में क्या क्या पड़ते हैं, जो मेडिसिनल प्लांट्स रहते हैं वो यहाँ पर यूज होते हैं। एनिमल्स आर ऑल्सो यूजफुल टू अस, डॉग्स, कैट, काउस, बफेलोज आर केप्ट फॉर डोमेस्टिक यूजेस, फिश, शिप, fowl are used as food, while animals like horses, oxen, camel prove useful in various occupations. The earthworm is very useful in agriculture. अब बोला गया कि सिर्फ प्लांट्स ही हमारे लिए यूजफुल नहीं होते, प्लांट्स के साथ साथ हमारे लिए और क्या यूजफुल होते हैं, एनिमल्स होते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स यहाँ पे क्या क्या नाम दिया गया, देखो डॉग, कैट्स, काउस, बफेलो, ये किस लिए रखे जाते हैं, ये डोमेस्टिक यूज के लिए रखे जाते हैं, यानी कि घर पे जिन्हें आप अगेन यहाँ पर जो डॉग हो गए, कैट्स हो गए, उन्हें पालतू जानवर बोल सकते हो। काउज एंड बफेलो क्यों रखा जाता है, तो काउज एंड बफेलो मिल्क देती है, बहुत लोग मिल्क के लिए भी काउज एंड बफेलो को यहाँ पर रखते हैं। अब नेक्स्ट जो फिश हो गए, शिप हो गए, फाउल हो गए, ये किस तरीके से यूज होते हैं आपके, ये आपके यूज होते हैं मीट वगैरह के लिए, यानी कि फूड के लिए यूज होते हैं, फिश हो गया, चिकन हो गया, ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट आपको एनिमल्स बताया गया, तो हॉर्सेज, ऑक्सन, कैमल, ये सारे कब यूज होते हैं, ये वेरियस ऑक्यूपेशंस में काम आते हैं। जैसे कि कैमल्स आपको बेसिकली डेजर्ट एरिया में बहुत ज़्यादा यूज आते हुए दिखेंगे। देन नेक्स्ट जो आपके हॉर्सेज हो गए, ऑक्सन हो गए, ये सारी चीज़ें। ऑक्सन कहाँ पे यूज होता है, जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स यूज करते हैं ऑक्सन को। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया, अर्थवर्म इज वेरी यूजफुल इन एग्रीकल्चर। अर्थवर्म यानी कि जो अर्थवर्म वो किस लिए यूज होता है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया है, नेक्स्ट है हार्मफुल लिविंग थिंग्स। अब देखो यहाँ पर यूजफुल लिविंग थिंग्स भी होती है एंड हार्मफुल लिविंग थिंग्स भी क्या होती है। यूजफुल लिविंग थिंग्स में हमने क्या देखा, प्लांट्स देख लिया, एनिमल्स देख लिया, अब हमने क्या देखना है, हार्मफुल लिविंग्स देखना है। अब हार्मफुल लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स ही आते हैं, हार्मफुल लिविंग थिंग्स में आपके प्लांट्स भी आते हैं। तो चलो इससे भी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, some animals and plants around us are harmful to man. For example, mosquitoes and flies spread diseases. अब बोला गया कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं, कुछ जो प्लांट्स होते हैं, अगर वो मैन के यहाँ पर है, मैन के आसपास है, इंसानों के आसपास है, तो उन्हें क्या करते हैं, हर्ट करते हैं, यानी कि वो हार्मफुल रहते हैं, हर्ट नहीं करते, सॉरी, हार्मफुल रहते हैं, उनके लिए खराब रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मस्कीटोज एंड फ्लाइज, जैसे मस्कीटोज हो गए, मच्छर, इससे भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो ये क्या होते हैं, हार्मफुल लिविंग थिंग्स होते हैं। देन नेक्स्ट बोला गया कॉकरोच, mice, rat destroy our food, leaves, ticks also spread diseases. अब कॉकरोचेस हो गए, माइस यानी कि चूहे हो गए, ये क्या करते हैं, घर अगर चूहे घर में आ गए तो ये क्या करते हैं, या तो खाना खराब कर देते हैं, या तो कपड़े खराब कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें किन चीज़ों में आती है, हार्मफुल लिविंग थिंग्स में आती है। फिर आपकी लीस हो गई, टिक्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, ये लोग डिसीज फैलाते हैं, यानी कि बीमारियाँ फैलाते हैं। द बाइट्स ऑफ सम पॉइजनस लिजर्ड, स्पाइडर, स्नेक एंड स्कॉर्पियंस कैन इवन कॉज डेथ। अब यहाँ पर क्या बोला गया है
कि कुछ जो पॉइजनस, यानी कि जिनके पॉइजनस का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर जहर होता है, जैसे कि लिजार्ड्स हो गए पॉइजनस, पॉसम जो पॉइजनस लिजार्ड होती है वो, स्नेक हो गए, स्कॉर्पियंस हो गए, स्पाइडर्स हो गए, तो इनके बाइट्स यानी कि अगर ये काटते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, किसी ने अगर इनकी जो बाइट होती है अगर ये पॉइजनस रहते हैं तो डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट, इफ वाइल्ड एलिफेंट्स एंटर ह्यूमन सेटलमेंट दे कॉज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, सम प्लांट्स कैन टू बी हार्मफुल एज फॉर एग्जाम्पल द डूडर, पार्थेनियम एंड अदर वीड। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि कुछ अगर वाइल्ड जंगली हाथी आपके किसी ह्यूमन सेटलमेंट में आ जाती है तो वो भी क्या करती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यानी कि तोड़ फोड़ मचा देती है। नेक्स्ट, कुछ जो प्लांट्स रहते हैं जैसे कि डूडर हो गए, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है आपको, पेरेंथेशियम एंड अदर वीड्स जो भी रहते हैं वो सारे क्या रहते हैं आपके, ये क्या रहते हैं, हार्मफुल लिविंग थिंग्स रहते हैं। पॉड्स ऑफ द नेटल, कोकोशिया लीव्स कॉजिंग ईचिंग, प्लांट्स लाइक ओलियंडर, लंताना हैव स्ट्रॉन्ग ओडर्स, द धतूरा प्लांट इज पॉइजनस, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ फंगी एंड एंजाइम इन वाटर पॉल्यूट्स ड्रिंकिंग वाटर एंड मैनी कॉज द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस। तो ये यहाँ पर आपको कुछ नहीं बताया गया, यहाँ पर बस जो प्लांट्स हार्मफुल होते हैं उनके बारे में बताया गया। कुछ प्लांट्स यहाँ पे ईचिंग, यानी कि आपने कभी नोटिस किया रहेगा अगर आप कोई ईचिंग वाले पेड़ों के छूते हो तो आपको यहाँ पर सडन ईचिंग यानी कि खुजली आती है, तो वो पेड़ होते हैं। देन कुछ जो प्लांट्स रहते हैं उनका ऑर्डर स्मेल बहुत ज़्यादा रहता है। धतूरा का जो पेड़ रहता है वो पॉइजनस रहता है। देन कुछ जो वाटर जो ग्रोथ, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ फंगी एंड अलगाई, यानी कि अलगाई और फंगी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो ये क्या करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर को ख़राब कर देते हैं, पानी पीने लायक नहीं छोड़ते। तो ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, हार्मफुल लिविंग थिंग्स होते हैं, यानी कि ये हमारे यूज़ में नहीं आते, क्या करते हैं, बस हार्म करते हैं। एज वेल एज इन्वायरमेंट को भी, इन्वायरमेंट को तो नहीं बट जो प्लांट्स हो गए उन्हें, एंड मैन ह्यूमन बीइंग्स हो गए उन्हें। अब नेक्स्ट है वाइल्ड एनिमल। अब वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं, देखो वाइल्ड जंगली जानवर जो कि क्या करते हैं, दूसरे जानवरों को हंट करके खाते हैं वही। अब यहाँ पर क्या बोला गया, वाइल्ड एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड आर कॉल्ड प्रेडेटर्स, फॉर एग्जाम्पल टाइगर्स, लायन, वॉल्व्स, लेपर्ड। Sometimes due to deforestation, such animals enter human settlement in search of food and may kill domestic animals or people. अब wild animal के बारे में यहाँ पर क्या बताया गया है कि wild animals क्या होते हैं, देखो जो क्या करते हैं, दूसरे animals को hunt करते हैं, यानी कि hunt करना का मतलब क्या होता है, शिकार करना। शिकार क्यों करते हैं, उनके फूड खाने के लिए, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, प्रीडेटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर हो गया, लायन हो गया, वुल्फ हो गए, देन लेपर्ड्स हो गए ये। और समटाइम्स ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जब अगर डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, अगर हम पेड़ काटते जा रहे हैं, जंगल खत्म करते जा रहे हैं तो उसे हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। तो ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन जो एनिमल्स होते हैं, ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट में आ जाते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि वो फूड की सर्च कर रहे होते हैं और वो क्या करते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स को भी किल कर देते हैं, एज वेल एज अगर वहाँ पे पीपल इंसान भी दिखते तो उन्हें भी क्या कर देते हैं, मार देते। तो ये हो गया आपके वाइल्ड एनिमल्स। एंड उससे पहले हमने क्या देखा, हार्मफुल एंड यूजफुल लिविंग थिंग, एंड उसके पहले हमने क्या देखा यहाँ पर, सेलुलर स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ गया, लेसन का एंड, यानी कि व्हाट वी हैव लर्न, यानी कि हमने इस लेसन में अब तक क्या पढ़ा है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली, मूवमेंट, अ डेफिनाइट लाइफ स्पेन एंड सेलुलर स्ट्रक्चर आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। अब सबसे ईजी जो समरी इस चैप्टर की वो यहाँ पर बता दी गई है, ग्रोथ हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, पूरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यहाँ पर आपको दिए गए। तो क्या बोला गया यहाँ पे, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली हो गया, मूवमेंट हो गया, डेफिनेट लाइफ स्पेन, और सेलुलर स्ट्रक्चर, ये सारे क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग थिंग्स के। और ये सारी चीज़ें आपको नॉन लिविंग थिंग्स में देखने को नहीं मिलेंगी। अब नेक्स्ट है, एनिमल्स ग्रो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ देयर लाइफ, प्लांट्स हाउएवर ग्रो एज लॉन्ग एज दे लिव। अब जो एनिमल्स होते हैं उनका सर्टेन पीरियड रहता है, वो कुछ टाइम तक ही जिंदा, कुछ साल तक ही जिंदा रह सकते हैं। वाइल अगर जो प्लांट्स हो गए, प्लांट्स कब तक रहते हैं, जब तक उनकी मर्जी हो तब तक वो यहाँ पर रहते हैं, अनटिल एंड अनलेस कोई उसे काट ना दे तब तक। नेक्स्ट है, एनिमल्स हैव अ स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन व्हाइल प्लांट्स रेस्पायर थ्रू माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन देयर लीव्स एंड स्टेम। एनिमल्स के पास रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन्स होते हैं, हमने पढ़े थे वहाँ पे जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो। व्हाइल प्लांट्स के पास क्या रहते हैं, वो किससे रेस्पायर करते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स यानी कि जो पोर्स हमें नहीं दिखते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखते हैं, उनसे वो क्या करते हैं, यहाँ पर रेस्पायर करते हैं। अब नेक्स्ट है, ऑल द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी
बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, यानी कि एक प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है, किस चीज़ की एबिलिटी होती है, रिप्रोड्यूस, यानी कि टू गिव बर्थ टू अ यंग वन। अब नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स मूव बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। अब लिविंग थिंग्स मूव क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या एबिलिटी है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली की। अब नेक्स्ट है प्लांट्स shows spontaneous movement but they cannot leave their place and go elsewhere as animals do। अब जो एनिमल्स होते हैं उन्हें जब फूड की सर्च होती है, अगर सपोज बोर भी हो जाते होंगे तो वह कहीं भी जा सकते, बट क्या प्लांट्स अपने एक जगह से उठ के दूसरे जगह पे ऐसे शिफ्ट हो जाते, नहीं होते। वो विंड, अगर विंड हवा चल रही होती तो वो मूवमेंट करते हैं, बट वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते हैं। अब नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनाइट लाइफ स्पेन एट द एंड ऑफ विच दे डाई। लिविंग थिंग्स का क्या होता है, एक डेफिनाइट लाइफ स्पेन होता है जिसके एंड में वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। नेक्स्ट, मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन आवर डेली लाइफ। सम एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन बी हार्मफुल टू अस। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लिविंग थिंग इज अ सेल। अब यहाँ पर क्या बोला गया, कुछ जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, कुछ जो क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। अभी हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लिविंग थिंग क्या होता है, सेल। स्मॉलेस्ट यूनिट लिविंग थिंग का क्या होता है, सेल। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्या स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर इस लेसन का, एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है। अब एक्सरसाइज में देखो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सबसे पहले क्या है, राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड। इन आंसर्स यहाँ पर आपको देखो दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स और एनिमल में डिफरेंसेस क्या होता है वो आपको लिखना है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं लिखो, जितना यहाँ पर दिया गया वही लिख दो। जैसे प्लांट्स खुद का फूड बनाते हैं जिसका प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। एनिमल्स वो खुद का फूड नहीं बनाते, वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। प्लांट्स मूवमेंट दिखाते हैं बट वो लोकोमोशन नहीं दिखाते, मूवमेंट वो हिलते हैं। लोकोमोशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते, बट एनिमल्स क्या करते हैं, वो दोनों चीजें दिखाते हैं। अब नेक्स्ट वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली दिखाते हैं बट उनके पास सेंस ऑर्गन नहीं रहता है। ये रिस्पॉन्स टू स्टिमुली दिखाते हैं एज वेल एज उनके पास वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन रहते हैं। दे ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। जो प्लांट्स होते हैं वो पूरे लाइफ अपना ग्रो होते रहते हैं, बट जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रो, उनकी जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है जब एक पर्टिकुलर अडल्ट फॉर्म जब वो रीच कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स एंड एनिमल के बीच में सिमिलरिटीज क्या है, देखो क्या बोला गया, अपार्ट फ्रॉम वेरियस डिफरेंसेस प्लांट्स एंड एनिमल ऑल्सो हैव सिमिलरिटीज। प्लांट्स एंड एनिमल both so vital processes like growth, reproduction, respiration and excretion. Both of them require energy to carry out their various function. अब इन दोनों में क्या है सिमिलैरिटी, वो दोनों भी वाइटल प्रोसेसेस दिखाते हैं, यानी कि ग्रोथ दोनों में होती है, रिप्रोडक्शन भी दोनों करते हैं, रेस्पिरेशन भी दोनों करते हैं, एक्सक्रीशन भी दोनों करते हैं। भले ही वो लोग मूव ना कर पाए, एनिमल खुद का खाना नहीं बना पाता, प्लांट खुद से खाना बनाते, उनमें इन्हों में डिफरेंसेस तो है बट एट द सेम टाइम सिमिलैरिटीज भी है। अब नेक्स्ट है हाउ इज द प्लांट किंगडम यूजफुल टू अस। प्लांट किंगडम हमारे लिए यूजफुल कैसे है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये क्या है, द प्लांट किंगडम हैज अ वेरियस यूजेस इन आवर लाइफ, लाइक दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑक्सीजन, दे प्रोवाइड अस विद वुड विच इज सोर्स ऑफ फ्यूल एंड अदर प्रोडक्ट्स, दे प्रोवाइड अस विद प्लांट्स दैट हैव मेडिसिनल एंड ऑर्नामेंटल इंपॉर्टेंस। तो ये जो आंसर है आपको यहाँ पर लिख देना है कि प्लांट किंगडम आपको कैसे यूज में आता है। तो आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो इसे लिख सकते हो। सेम यहाँ पर भी इसका आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो एंड देन आप क्या कर सकते हो, इस आंसर्स को लिख सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हाउ इज द एनिमल किंगडम यूजफुल टू अस। जैसे कि प्लांट्स किंगडम हमारे लिए यूजफुल कैसे होते हैं, सेम वैसे एनिमल किंगडम में हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो यहाँ पर एनिमल किंगडम में यूजफुलनेस में आप क्या लिखोगे, देखो मिल्क प्रोडक्ट, हमें बहुत सारे एनिमल्स मिल्क देते हैं, कि हमें कोई एनिमल से फ्लैश मिलता है यानी कि मीट मिलता है। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमें एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से आपको जो आंसर यहाँ पर दिया गया वो लिख देना है। तो ये हो गया आपका डी का आंसर। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, व्हाट मेक्स लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंस क्या बनाता है। लिविंग थिंग्स सेल से बना होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के पास सेल्स नहीं होते। लिविंग थिंग्स मूवमेंट दिखाते हैं, वो एनर्जी जो मूवमेंट्स दिखाते हैं, ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट कब दिखाते हैं, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो। यहाँ पर देखो लिविंग थिंग्स मूवमेंट कैसे दिखाते हैं, वो खुद का एनर्जी यूज करेंगे, वो खुद मूव करेंगे। जैसे कि आप हो, अगर आपको कहीं जाना है, आपको मूवमेंट करना है तो आप खुद से जाते हो, आप किसी को बोलते हैं ना भाई मुझे उठा
उठा के लेकर जाना, नहीं, हाँ खुद से जाते हो। सेम टाइम अगर जो स्टोन है, स्टोन अगर एक जगह पे रखा है, उसको कहीं जाने का मन कर रहा हो, वैसे तो उसको नहीं करता होगा, बट अगर उसको जाने का मन कर रहा हो तो क्या वो खुद से उठकर जा सकता है? नहीं। आप क्या करोगे, स्टोन को उठाओगे, उसको लेकर जाके दूसरी जगह फेंक दोगे, तो वो तब मूवमेंट दिखाता है। बट कैसे दिखाता है? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स या एनर्जी उस पर लगी होती है तब। लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए रहता है, उन्हें फूड खाने की कोई जरूरत नहीं रहती है, उनका growth in them is irreversible, growth is reversible. Respiration occurs in which food is oxidized to release energy, they do not require respiration. Reproduction occurs, non-living things do not reproduce. तो ये सिंपल सा जो डिफरेंस है वो यहाँ पर है। तो ये भी क्या कर लो आप, जल्दी से लिख कर रख लो। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, व्हाट हेल्प्स देम टू ब्रीथ, यानी कि इन्हें ब्रीथ करने के लिए क्या हेल्प करता है? तो देखो फिश को हेल्प क्या करता है, गिल्स हेल्प करता है। स्नेक को एक्सटर्नल नेल्स सिमिलर टू जो नोज होते हैं ह्यूमन बींग्स के, उनके तरह रहते हैं। क्रेन को नॉस्ट्रिल्स। अर्थवर्म यानी कि जो केचुए होते हैं वो किससे ब्रीथ करते हैं? आपके उनके जो स्किन होते हैं उनसे। मैन नोज, नाक से। अब नेक्स्ट है बनियान ट्री, माइक्रोस्कोपिक पोर्स जो वहाँ पे रहेंगे वो कैटरपिलर, उनके बॉडी पे टाइनी टाइनी होल्स रहते हैं जिन्हें हम स्पाइरकल्स बोलते हैं, उससे। तो ये हो गया आपके, वो ब्रीथ किससे करते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। प्रॉपर वर्ड आपको ब्रैकेट में दिया गया, उससे भरना है। तो यहाँ पर आंसर आपको लिख के दिए गए, जिसमें एक आंसर क्या है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। टू इनहेल ऑक्सीजन एंड टू एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट सब्सटेंस, यानी कि वेस्ट सब्सटेंस को बॉडी से रिमूव करना, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। द नेक्स्ट एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट इज कॉल्ड responsiveness to stimuli. Next on completing their lifespan, every living things dies, यानी कि उनका लाइफ स्पेन कंप्लीट करने के बाद हर एक लिविंग थिंग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब नेक्स्ट है राइट द यूजेस ऑफ दिस एनिमल्स एंड प्लांट। यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स के यूजेस आपको लिखने को बोले गए, तो यहाँ पर यूजेस आपको यहाँ पर दिए गए। हनी बीज हमें हनी एंड वैक्स देते हैं। शार्क्स मेडिसिन, कॉस्मेटिक, पेट प्रोडक्ट्स इनमें यूज होते हैं। याक्स किस में यूज होते हैं, ऑब्टेनिंग वूल। शिप्स आपके वूल के लिए ही होते हैं। अर्थवर्म एग्रीकल्चर फॉर कंपोजिटिंग, वर्मी कंपोस्टिंग के वजह से। डॉग एज अ पेट। वाइवल्स यूज एज अ सोर्स ऑफ फूड्स। हॉर्सेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन। माइस एज अ पेट एंड मॉडल फॉर टेस्टिंग वेरियस एक्सपेरिमेंट। जो माइस यानी कि चूहे होते हैं, चूहों को लैब में रखा जाता है ताकि उनके ऊपर क्या किया जा सके, एक्सपेरिमेंट किया जा सके। तो ये हो गए आपके यूजेस, इन्हें भी आप क्या कर लो, जल्दी से लिख लो। अब नेक्स्ट राइट द यूजेस ऑफ दिस एनिमल्स एंड प्लांट। अब प्लांट के दिए गए, प्लांट के यूजेस भी यहाँ पर है। जिंजर यानी कि अदरक जो हो गया, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज हो जाएगा आपका, फूड के लिए। मैंगो ऑब्टेनिंग फ्रूट। देन यू कैन देन ecliptus for making paper and essential oil. बाबुल हो गया। टीक, स्पिनच एज अ फूड। एलोवेरा यूज फॉर अ कॉस्मेटिक। टर्मरिक आपका स्पाइस के लिए यूज होता है। होली बेसिल स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस फॉर अ वेरियस मेडिसिनल पर्पस। देन कार्डनिया हो गया, यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस लाइक ट्रीटनिंग स्किन। तो ये हो गया आपके जो एनिमल्स होते हैं, सॉरी प्लांट्स जो होते हैं उनके यूज। ये हो गया जिंजर, मैंगो, यूकेलिप्टस, देन बाबुल वगैरह सब। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम जाते हैं प्लांट। यहाँ पर मोह है। मोह किस लिए यूज होता है, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए। मलबेरी यूज होता है फॉर ऑब्टेनिंग फ्रूट्स एंड ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन फ्रूट्स के लिए एंड मेकिंग वाइन। अब नेक्स्ट है व्हाट आर द पिकुलरिटीज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस लिविंग थिंग। अब लिविंग थिंग्स यहाँ पर दिए गए, अब इनके पिकुलरिटीज क्या होते हैं, वो यानी कि वो किससे मूवमेंट करते हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं, सॉरी स्नेक्स कैसे करते हैं, वो क्रॉल करते हैं। टॉर्टोइज वो स्विम भी करते हैं, क्रॉल्स भी करते हैं। कंगारूज जंप करते हैं। ईगल फ्लाई। टीक वॉक करते हैं। फ्रॉग स्विम एंड हॉप। गुलमोहर ग्रोज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। स्वीट पोटैटोज ग्रोज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। क्रीपर ग्रोज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। डॉल्फिन स्विम यूजिंग फिन। तो इनके मूवमेंट कैसे होते हैं वो यहाँ पर बताए गए। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, एंट वॉक करता है। रेटलनेक्स क्रॉल करते हैं। ग्रास ऊपर होप्स एंड अर्थवर्म क्रॉल। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, राइट इन डिटेल अबाउट हाउ द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन योर सराउंडिंग प्रूव यूजफुल और हार्मफुल। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको खुद से करना है, यानी कि पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है कि कैसे जो आपके सराउंडिंग में एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे यूजफुल होते हैं, क्योंकि हर एक के सराउंडिंग में प्लांट्स एंड एनिमल ऑफ कोर्स अलग अलग होंगे। किसी के सराउंडिंग में ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे। तो सेम जो आपके सराउंडिंग का है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आपको रेफरेंस के लिए आंसर दिया गया है, आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड ये भी आंसर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर प्लांट्स, यूजफुल प्लांट्स के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो हार्मफुल प्लांट्स है वो। अब नेक्स्ट ये हो गया यूजफुल एनिमल्स आपके, एंड नेक्स्ट
यहाँ पर जो एनिमल्स अगेन यूजफुल वाले वो, तो इनका आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन आप लिख लो। नेक्स्ट इसी के साथ क्या होता है, आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, जहाँ पर हमने क्या देखा था, लिविंग थिंग्स के बारे में देखा, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में डिफरेंस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह क्या होते हैं वो। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।